घर से नहीं मिल पाता, उतना तो पैसा है नहीं कि कंप्यूटर खरीद करके। मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, आदमी उस लायक नहीं है, इसलिए मेरे पास हम लोग यहाँ खड़ा हुआ है, मैडम का कोई अता पता नहीं है, कौन फॉर्म लेगा कुछ अता पता नहीं है, ये सिस्टम कैसे काम। ये कह रहे हूँ कि पोर्टेबल है, मगर सच्चाई और हकीकत यही है कि आम लोगों के पास ना तो कंप्यूटर है, ना लैपटॉप है और ना ही कंप्यूटर की ढंग की जानकारी है। भले ही दावे सरकार कई कर रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया कर रहे हों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकासशील बताते हुए खुद को विकास पुरुष के रूप में स्थापित कर रहे हों, मगर बिहार का जनता, बिहार का युवा आज भी अभी भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकाली है और उसे लेकर लगातार एक तरफ जहां आवाज़ पहले उठ रही थी कि आवेदन की तारीख बढ़ाई जाए, साथ ही साथ एक और आवाज़ उठाई जा रही है कि एडिट का एक मौका बीएसएससी ज़रूर दे। कई अभ्यर्थी आपको यहाँ लाइन में दिख रहे होंगे। ये बीएसएससी की ऑफिस के बाहर जो इंक्वायरी का काउंटर है वो है, और ये यहाँ क्यों आए हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन, क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? ये सीजीएल का ये जो फॉर्म भरे थे, इसमें साइबर कैफे वाला मेरा ये गलत कर दिया था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में। तो उसी का एडिट का अगर ऑप्शन मिल जाता सर तो मेरे लिए बहुत अच्छा। क्यों साइबर कैफे जाते हैं? अपना कंप्यूटर क्या नहीं है? सर कंप्यूटर नहीं है ना, स्टूडेंट है, मोबाइल तो उतना रहता क्या नहीं नहीं है? डिजिटल इंडिया हो रहा है ना सर, उतना तो घर से नहीं मिल पाता, उतना तो पैसा है नहीं कि कंप्यूटर खरीद करके खुद से ये फॉर्म भरे। तो क्या लगता है कि कितने स्टूडेंट के पास नहीं होगा? मैक्सिमम 10% स्टूडेंट के पास होगा, 90% स्टूडेंट के पास 90 के पास नहीं होगा? बिल्कुल कंप्यूटर नहीं होगा। तो कंप्यूटर नहीं है तो इस वजह से साइबर कैफ़े जाते हैं। साइबर कैफ़े वाले का बिजनेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फॉर्म भरना चाहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 10 लोग को बैठा के रखता है एक साथ, किसी का एडमिट कार्ड निकाल रहा है तो किसी का डाउनलोडिंग कर रहा है, उसी में आप गलत कर देता है और हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है। अगर एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा सर तो बिल्कुल हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आपका नाम? अनूप कुमार तिवारी। अनूप, आप कहाँ से आए हैं? हम सिवान से आए हुए हैं। सिवान से आए हैं जी। क्या कारण है यहाँ आने का? यहाँ का आने का कारण है कि फॉर्म में मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, सर्वर की वजह से। सर्वर एक बार तेज हो गया जिसकी वजह से मेरा नंबर इधर से उधर हो गया, मार्कशीट का नंबर। अच्छा, सर्वर के तेज़ होने के आप खुद से भर रहे थे फॉर्म? हम अपने खुद से भर रहे थे। किस चीज़ पर भर रहे थे? मोबाइल से डाल रहे थे। मोबाइल से? लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर? लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है। जो भी फॉर्म होता है मैं मोबाइल से ही डालता हूँ। क्यों नहीं है? उतना आदमी उस लायक नहीं है, इसलिए मेरे पास नहीं है। डिजिटल इंडिया हो रहा है भारत, तो इसको सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। डिजिटल इंडिया हो रहा है तो स्टूडेंट को डिजिटल बनाएगा तब ना स्टूडेंट के पास रहेगा। आप? मेरा नाम रोहित कुमार है। हम तो रोशन कुमार के साथ आए हैं, सिर्फ कि इसको मतलब देखा हुआ नहीं था थोड़ा। आपने आवेदन नहीं दिया? हाँ, हम मेरा आवेदन सब सही है, हमने सब सही। आपका सही है, आपके दोस्त का गड़बड़ हो गया। हाँ, बशर्ते यहाँ का एक ही प्रॉब्लम है कि लंच का टाइम लिखा हुआ है 1 से 2 बजे से हम लोग यहाँ खड़ा हुआ हैं, मैडम का कोई अता पता नहीं है, कौन फॉर्म लेगा कुछ अता पता नहीं है, ये सिस्टम कैसे काम करेगा बोलिए। स्टूडेंट आके खड़ा है और टाइम जब हो गया खुलने का तब भी नहीं खुल रहा। बाहर सिपाही जी से पूछते हैं गेट पर तो बोलते हैं अरे यार सरकारी ऑफिस है, 2 क्या 3 बजे खुलेगा, आप 3 बजे आइए। ये कौन सा बात हो गया? जब आप आप खुद लिखे हैं लंच का टाइम 1 से 2, तो 2 बजे के बाद क्यों नहीं खुल रहा है ऑफिस? अब गेट पे बोलते हैं 3 बजे खुलेगा। आपका नाम? अभिषेक कुमार। अभिषेक, आप कहाँ से आए? कंकड़बाग, पटना से। आप क्या आने का कारण? फॉर्म में एडिट करना है, थोड़ा एरर हो गया है फोटोग्राफ लोड करने में। आप खुद से कर रहे थे लोड या साइबर में? खुद से कर रहे थे, मोबाइल से लोड कर रहे थे। आप भी मोबाइल ही से कर रहे थे? क्यों, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है? लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। देश तो तरक्की करने की बात कर रहा है, देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, और आपके पास अभी कंप्यूटर और लैपटॉप भी नहीं है। नहीं, विद्यार्थी हैं तो मोबाइल से काम चल जा रहा है, वो पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इस वजह से उसी का यूज कर ले रहे हैं। भले ही ये कह रहे हूँ कि पोर्टेबल है, मगर सच्चाई और हकीकत यही है कि आम लोगों के पास ना तो कंप्यूटर है, ना लैपटॉप है और ना ही कंप्यूटर की ढंग की जानकारी है। भले ही दावे सरकार कई कर रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया कर रहे हों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकासशील बताते हुए खुद को विकास पुरुष के रूप में स्थापित कर रहे हों,
मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा आज भी अभी भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। वो किस परेशानियों से जूझ कर पढ़ाई करता है, कैसे अपने आप को किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करता है, ये उसका दिल जानता है, उसके घर के लोग जानते हैं और उसकी आर्थिक स्थिति जानती है। मगर ज़रूरत है कि सरकार इनकी स्थिति पर ध्यान दे, जो हालात हैं इनके उस पर गौर करे। और ख़ासकर अभी जब 8 साल पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ये सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकाली है, इसके साथ साथ और भी कुछ वैकेंसी है, मगर 8 साल के बाद निकली ये वैकेंसी अब कब आएगी इसका कोई अता पता नहीं है। ऐसे में अगर ये छोटी सी गलती इन्होंने कर दी है तो उसे सुधार का एक मौका ज़रूर देना चाहिए, ख़ासकर तब जब आयोग बड़ी बड़ी गलतियां करता है। और एक नोटिस निकालकर अपनी गलतियों को मानते हुए जब लड़के काउंसलिंग की तारीख का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब वो उस पीटी परीक्षा का रिज़ल्ट देता है जिस पीटी परीक्षा का रिज़ल्ट भी आ चुका था, मेंस की परीक्षा भी हो चुकी थी, मगर 2014 में की वैकेंसी के साथ ऐसा हुआ। और 8 साल बाद भी वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है, बहाली लंबित है। ज़रूरत है कि इस पर कर्मचारी चयन आयोग गौर करे, सरकार गौर करे और इन अभ्यर्थियों के भविष्य को अधर में न लटकाए एक ऐसी गलती से जो इनसे इनकी जानकारी की कमी या इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से हुई है। क्योंकि साइबर कैफ़े वालों के यहाँ ये लोग ज़्यादातर फॉर्म भरते हैं और वहाँ हड़बड़ी होती है, क्योंकि वो बिज़नेस चला रहे होते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का फॉर्म भरना होता है। जल्दबाजी में उनसे गलती होती है और उसका हर्जाना ये अभ्यर्थी भुगतते हैं। तो ज़रूरत है कि इस पर ज़रूर गौर किया जाए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। घर से नहीं मिल पाता, उतना तो पैसा है नहीं कि कंप्यूटर खरीद करके। मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, आदमी उस लायक नहीं है, इसलिए मेरे पास हम लोग यहाँ खड़ा हुआ है, मैडम का कोई अता पता नहीं है, कौन फॉर्म लेगा कुछ अता पता नहीं है। ये सिस्टम कैसे काम? ये कह रहे हूँ कि पोर्टेबल है, मगर सच्चाई और हकीकत यही है कि आम लोगों के पास ना तो कंप्यूटर है, ना लैपटॉप है और ना ही कंप्यूटर की ढंग की जानकारी है। भले ही दावे सरकार कई कर रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया कर रहे हों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकासशील बताते हुए खुद को विकास पुरुष के रूप में स्थापित कर रहे हों, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा आज भी अभी भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। घर से नहीं मिल पाता, उतना तो पैसा है नहीं कि कंप्यूटर खरीद करके। मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, आदमी उस लायक नहीं है, इसलिए मेरे पास हम लोग यहाँ खड़ा हुआ है, मैडम का कोई अता पता नहीं है, कौन फॉर्म लेगा कुछ अता पता नहीं है। ये सिस्टम कैसे काम? ये कह रहे हूँ कि पोर्टेबल है, मगर सच्चाई और हकीकत यही है कि आम लोगों के पास ना तो कंप्यूटर है, ना लैपटॉप है और ना ही कंप्यूटर की ढंग की जानकारी है। भले ही दावे सरकार कई कर रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया कर रहे हों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकासशील बताते हुए खुद को विकास पुरुष के रूप में स्थापित कर रहे हों, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा आज भी अभी भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है।